आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब, कानून साज असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे तलब। सरदार तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरअज़्म। जीत के लिए 27 वोट दरकार। 53 अराकीन असम्बली वोट डालेंगे। मुल्तान में अफसोसनाक वाकया में जिना रोड से 8 साला बच्चे के तशद्दुद जरा लाश बरामद। लाश की शनाख्त 8 साला अहमद के नाम से हुई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना भेरा पुलिस की कार्रवाई, असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद कर लिया। डीपीओ सरगोदा ने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ईस्टर डे का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी की ईस्टर डे पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान तामीर पाकिस्तान हर मरहले पर तारीखी किरदार अदा किया। गैर मुल्की पाकिस्तानी हमारा काबिल फ़ख्र असासा है। और कोरोना दम तोड़ने लगा, कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे में 97 नए मरीज सामने आ गए। NHA के मुताबिक मुल्क में मजीद 23,424 कोरोना टेस्ट किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद 3,289 रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान में इंसानियत सोज वाकया, एम ए जिना रोड से 8 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश की शनाख्त 8 साला अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि बच्चे को मारने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जाम बहक होने वाला बच्चा जहांगीराबाद निज़द खाद फैक्ट्री के रहायशी था। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कसूर में बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा। सफाक मुल्जिम के 7 साला बच्चे से बदफेली। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वालिदैन मौके पर पहुंच गए। मुल्जिम ज्यादती के शिकार बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। दरिंदगी का वाकया थाना उस्मानवाला की हदूद सरहदी इलाके में पेश आया। मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिम की तलाश जारी है। शेखुपुरा में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग, घात लगाए मुल्जिमान ने पेशी से वापस जाने वाले मुकदमे कत्ल के मुद्दई को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। मफरूर मुल्जिमान की जानिब से दीगर खानदान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। दरीना दुश्मनी के वजह से खानदान के 4 अफराद पहले भी कत्ल हो चुके हैं। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम हो गई। 10 रोज कबल लाहौर रोड पर मकतूल के भाई के मुखालिफिन से फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया होता तो आज हमारा भाई कत्ल ना होता। लवाहिकीन का नाश DHQ अस्पताल के सामने रखकर एहतजाज। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ फराहमी करने की यकीन दहानी करा दी गई। पुलिस का कहना है कि कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमान हिरासत में हैं। मरकजी मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
अब आपको बताएं कि थाना भेरा पुलिस की कार्रवाई असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हिदायत पर जिला के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का अमल सख्त किया गया। SHO थाना भेरा नवीद अकरम ने सब इंस्पेक्टर तोकीर अब्बास और टीम के हमरा भेरा इंटरचेंज पर मशकूक गाड़ी को रोककर तलाशी ली। दौरान चेकिंग गाड़ी के खुफिया खानों से 3 राइफल, 5 पिस्टल, 2 क्लाशनकोफ और मुतअद्दिद मैगजीन्स बरामद कर ली। 3 मुलजिम मौके पर गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुलजिमान ये असलहा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फरोख्त के लिए ले जा रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने और स्मगलिंग करने की दिफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO सरगोदा ने SHO थाना भेरा और उनकी टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश दी। सिरीकोट में अफसोसनाक वाकया, तरबेला गाजी बरोथा बैराज के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक। मुकामी अफराद का अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन, लाश दरिया से निकाल ली गई। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त शेर आलिम के नाम से हुई। अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर हरिपुर से गाजी बरोथा नहर में नहाने पर दिफा 144 नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। आए रोज गाजी बरोथा नहर में नहाते हुए कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के रोसा ब्लैंका यूनाइटेड इवेंट्स में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और तुर्की की सकाफत के रंगों ने देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। 4 मुल्कों की सकाफत एक ही जगह पर। पाकिस्तान में पहली बार रायवेंट रोड अड्डा प्लॉट के करीब रोसा ब्लैंका यूनाइटेड इवेंट सिटी में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के पेविलियंस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहर रमजान में 2000 अफराद के लिए तरावी और नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ साथ सहरो अफ्तार का बेहतरीन और शानदार इंतजाम भी किया गया है। शहर रमजान में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शहर रमजान में बच्चों की तफरीह के लिए भी है बहुत कुछ। शहर रमजान के टिकट की कीमत है 999 रुपए, जबकि 7 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। तो मजहबी और सकाफती मामार के साथ अपने दिन का भरपूर लुत्फ उठाएं और शहर रमजान आए। ननकाना साहब में नेमत राइज फॉर लाइफ और नजीरा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट का अहसन इकदाम। माह रमजान में मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए गए। आपको बताएं कि ननकाना साहब में मजहर क़य्यूम अंसारी की सरपरस्ती में कैंप लगाया गया, जिसमें बेहतरीन इंतजाम करते हुए इलाके के मुस्तहिक अफराद में बाइज्जत तरीके से राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मजहर क़य्यूम अंसारी का कहना था कि नेमत राइज फॉर लाइफ का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए आसानी पैदा करना है। हमारी कोशिश है कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ दिया जा सके। हमारा मकसद बाइज्जत तरीके से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करना है, ताकि महंगाई के सताए हुए गरीब लोग भी बाआसानी सहरी और अफ्तार कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में खास तौर पर हम सबको चाहिए कि अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आएं और उनकी दुआएं लें। मुस्बत इकदाम पर इलाका मकीनों की जानिब से यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट और नेमत राइस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। पेश की नेमत वालियां दे कारोबार बरकत तरक्की अता फरमा। अंसार वेलफेयर सोसाइटी AMM दे नौजवान मोहब्बत कर अपनी बारगाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।
पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के रोसा ब्लैंका यूनाइटेड इवेंट्स में सजा शहर रमज़ान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई और तुर्की की सकाफत के रंगों ने देखने वालों के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चार मुल्कों की सकाफत एक ही जगह पर। पाकिस्तान में पहली बार रायवेंट रोड अड्डा प्लॉट के करीब रोसा ब्लैंका यूनाइटेड इवेंट सिटी में सजा शहर रमजान फेस्टिवल, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की के पेविलियंस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहर रमजान में 2000 अफराद के लिए तरावी और नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ साथ सहरो अफ्तार का बेहतरीन और शानदार इंतजाम भी किया गया है। शहर रमजान में कवाली और सूफी कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शहर रमजान में बच्चों की तफरीह के लिए भी है बहुत कुछ। शहर रमजान के टिकट की कीमत है 999 रुपए, जबकि 7 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। तो मजहबी और सकाफती मामार के साथ अपने दिन का भरपूर लुत्फ उठाएं और शहर रमजान आए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मॉडल कस्टम कलेक्टोरेट की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। एंथोनिया बराह रास्त दुबई से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर से 3 किलो से ज्यादा आला क्वालिटी की कोकेन बरामद कर ली गई। तफसीलात कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट में देखिए। एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। एथोपिया बरास्ता दुबई से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर से 3.5 किलो से जायद आला क्वालिटी की कोकेन बरामद कर ली गई। मुसाफिर ने बड़ी महारत के साथ बैग के खुफिया खानों में छुपा रखी थी। मुसाफिर जावेद राही गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK600 के जरिए कराची पहुंचा था। इंटरनेशनल अराइवल पर मौजूद पाकिस्तान कस्टम्स के अमला ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके कोकेन बरामद कर ली। मकामी मार्केट में कोकेन की प्राइस 74 मिलियन रुपए बताई जाती है। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की कॉल पर रैली। PTI जलालपुर पीरवाला के सीनियर क़यादत मलिक मोहम्मद अकरम और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात एजाज अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। साबका वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर जलालपुर पीरवाला में रैली का इनेकाद किया गया और रैली की क़ियादत मलिक मोहम्मद अकरम कन्हू ने की और जलालपुर की आवाम ने कसीर तादाद में रैली में हिस्सा लिया और रैली में जवान, बूढ़े, बच्चे तमाम ने शिरकत की। और मलिक मोहम्मद अकरम कन्हू ने कोहिनूर TV से बात करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेहरबानी की, हमें मौका दिया। मैं आज पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से पैगाम देता हूं, PTM को खास तौर पर, कि आपने जो साजिश की, जो आपने ज्यादती की है, वो पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी। और आज भी जो वाकया उधर पंजाब असम्बली में हुआ है, मैं समझता हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, पूरे पाकिस्तानी कौम को महसूस हो रहा था जैसे आप इक़्तिदार में आ नहीं रहे, इक़्तिदार छीन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शहरी भी जोश और जज्बे में दिखाई दिए और शहरियों ने भी कोहिनूर TV से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, में ये जो लुटेरे मुसल्लत हो चुके हैं, ये इसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि ये नौजवान निकल आए हैं सड़कों पे। मौजूदा सूरत हाल बताऊँ आपको, पेट्रोल के जो रेट बढ़ाए गए हैं, जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, और आज का सूरत हाल जो ऐवानों में हम देखते रहे हैं तमाशा, इन नून लीग की गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी देखते रहे हैं। हम ये उनको पैगाम देना चाहते हैं, हम ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना झुके हैं। हम पाकिस्तानी जो 1947 में आज़ाद होके निकले थे, इन्होंने आज हमें फिर गुलामी के
उस निचली तह में धकेल दिया है जहां से हमारा निकलना अब एक लाजिम हो चुका है और हम इंशाल्लाह वहां से निकलेंगे। कैमरामैन टीम के साथ एजाज अहमद चुगता, कोहिनूर न्यूज, जलालपुर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया। अब सहाफियों को सच लिखने और बोलने की आज़ादी होगी। सीनियर मेंबर काउंसिल लाहौर प्रेस क्लब मोहम्मद असगर भट्टी का जिम्बर में इजलास से खिताब। कहा, सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली जिदोजहद की जरूरत है। तफसीलात जिम्बर से तैयब जोया की रिपोर्ट में। सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली जदोजहद की ज़रूरत है। ईद उल फितर के बाद मुल्क भर के इलाकाई सहाफ़ियों को अपने मसाइल के हल के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के नामवर मोस्ट सीनियर सहाफ़ी, सीनियर मेंबर कौंसल लाहौर प्रेस क्लब मोहम्मद असगर भट्टी ने सिटी प्रेस क्लब जम्बर के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए किया। क्लब मेंबरान की जानिब से मुतफ़िका तौर पर मोहम्मद असगर भट्टी को सिटी प्रेस क्लब जम्बर का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद असगर भट्टी का जम्बर पहुँचने पर मकामी सहाफ़ियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पिका तरमीमी ऑर्डिनेंस यकसा मुस्तरद हो चुका। अब सहाफ़ियों को लिखने और बोलने की आज़ादी हासिल है। सिटी प्रेस क्लब जम्बर को न सिर्फ ज़िला कसूर बल्कि सूबा भर में मुतारिफ करवाएंगे। इस मौका पर मारूफ सहाफ़ी वारस अली जोया, सदर सिटी प्रेस क्लब जम्बर रफ़ीक जोया, जनरल सेक्रेटरी हकीम अबूबकर, मलक अयूब, डॉक्टर राना मुरसलीन, मोहम्मद तैयब जोया, आतफ चौधरी, जफ़र अब्बास, मोहम्मद जुनेद, ताहिर जोया, मोहम्मद वसीम समेत दीगर मौजूद थे। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब। खानका डोगरा में जश्न का समा। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट की क़यादत में रैली निकाली गई। लीगी कारकुनान के ढोल के धाप पर भंगड़े, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं महर सरफराज की रिपोर्ट में। खानका डोगरा में मियां हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट, सीनियर नायब सदर सैयद इशफाक महमूद, जनरल सेक्रेटरी राव नदीम उस्मान और राना मोहम्मद अफजल की क़यादत में एक रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीगी वर्करों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां जमशेद अब्बास डोगर ने कहा कि मियां हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब बनने से कानून और आइन अवामी उमंगों की फतह हुई है। अब पंजाब में तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा होगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो महंगाई की मसनूई एक लहर चली हुई थी पिछले पौने 4 साल से, उसमें खातरखा कमी आ रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि महंगाई पर हमारे कायदीन काबू पाएंगे। रैली में वर्करों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी भी की और मुस्लिम लीग नून के हक में जबरदस्त नारेबाजी भी की। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। सदर आज़ाद कश्मीर ने कानून साज असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल शुरू हो गया। इजलास में 14वें नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक पीर को वज़ारत उज़्मा का इंतखाबी अमल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब में कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। 53 अराकीन असम्बली वोट डालेंगे। PTI के 32, पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग 7, JKPP और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के 1-1 वोट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सरदार तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासिन होंगे। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक वज़ारत उज़्मा का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। कहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से योम तशक्कुर की तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं तो कहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की हिमायत में जेल से निकाले जा रहे हैं। वहां मौजूद कारकुनों का क्या कहना है, आइए देखते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। कहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से योम तशक्कुर तो कहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे मुनक्किद हो रहे हैं।
आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का क्या कहना है। हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर और जो जदोजहद की और जमहूरियत को बहाल किया और इस सिलेक्टेड को घर हमारे चेयरमैन साहब ने जो पॉलिसी बनाई या वो जो कह रहा था 2023 तक हुकूमत करूंगा, उस नायल हुकूमत को चेयरमैन साहब ने, हमारे जरदारी साहब ने हटवा के ही दम लिया। पाकिस्तान में आपने देखा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसके मुताबिक एक गवर्नमेंट की पावर दूसरी गवर्नमेंट को पावर शिफ्ट हुई है। जश्न इसीलिए था कि जो सिलेक्टेड हुकूमत है पीटीआई की फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ था, उनके जाने की खुशी में था और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये फैशिस्ट हुकूमत का खात्मा हुआ है। जलसा एक्चुअली होता नहीं है पीटीआई का, अगर आप इस बात को समझें, वो एक तरह से कॉन्सर्ट होता है। आप देखते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, नेशनल स्टेडियम में भी हमने देखे कॉन्सर्ट होते हैं, लोग 4-5 हज़ार की टिकट देके गाने सुनने जाते हैं, वहाँ फ्री मिल जाता है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया, वहाँ मौजूद कारकुनों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। कि पूरी कौम आज इमरान खान का आप देख भी रहे हैं कि साथ दे रही है और ये आज जिना ग्राउंड हमें छोटा पड़ गया है और ये बर्रे सगीर का सबसे बड़ा जलसा है आज माशाल्लाह से। और ये जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये इस्तीफे नहीं देगी और इलेक्शन नहीं कराएगी, जब तक हम कप्तान के साथ डटे हुए हैं। देखें, बात यह है कि इमरान खान जो है ना पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखता है और वो चाहता है कि एक गमला टूटे बगैर पाकिस्तान की तकदीर बदले। और हम इमरान खान से सिर्फ इतना कहने आए यहाँ पे अपने सारे घर के काम काज सब कुछ छोड़ के, हर चीज छोड़ के कि हम आप फोर्ट अब्बास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। चौधरी काशिफ नवीद, हाफिज जलाल हैदर, डॉक्टर राव शाहिद सने कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। पीटीआई कारकुनान का अपने कायद से इजहार यकजहती, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी परचमों के बहार और पार्टी तरानों की गूंज। मुकर्रिरीन का कहना था कि इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए जैकबाबाद में रैली का एहतमाम। MPA पीर मुख्तार अहमद और चौधरी शहजाद अहमद की ज़ेर क़यादत पुरअमन रैली में सैकड़ों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। रैली हबीबाबाद से शुरू होकर कचहरी चौक पतोकी के एहतजाजी जलसे में शरीक हुई। कचहरी चौक पे MNA सरदार तालिब हसन नकई ने बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमें यह हुकूमत मंजूर नहीं, आखिरी सांस तक कप्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि एक अवामी और जमहूरी हुकूमत कायम हो सके। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर रैली निकाली गई। सीनियर रहनुमा मलिक सलीम अंजुम की जेर क़यादत रैली में कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। बहावलपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी की रिहायशगाह से सलीम अंजुम के हमरा रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ मकामात से होते हुए चौक फारा पर इत्माम पजीर हुई। कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की, हाथों में बैनर उठा रखे थे और कारकुनों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, करने के लिए हम जहाँ पर जमा हुए हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम जहाँ पे आए हैं, इन चोरों डाकुओं गुंडों से पाकिस्तान को निजात
राहत दिलाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इमरान खान का कराची के बाग-ए-जिना में पावर शो, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का जलसे के शुरुका से खिताब। तफसीलात अनवर मगसी की रिपोर्ट में। PSPCIA अब्दुल सत्तार रुंजो के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर साफियों और पुलिस अफसरान के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया, जबकि लसबिला के पुलिस अफसरान ने अब्दुल सत्तार रुंजो को रवायती इमरान खान का कराची के जिना बाग में पावर शो, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का जलसे के शुरुका से खिताब। तफसीलात अनवर मगसी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची के बाग-ए-जिना में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई व साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान समेत मरकजी व सूबाई रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। जलसे में फैमिली व खवातीन के लिए अलग इंक्लूजर बनाए गए थे। रहनुमाओं का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम बैरूनी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं ये कहूँगी, हम सब जितना भी पूरा कराची है, पूरी कराची के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा क्राउड है। ये सब खान साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए आए हैं और ये इंशाल्लाह ये मुल्क और ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तुम लोग कुछ भी करो, तुम्हारा वक्त ही है। तो अब बस बहुत हो गया, अब हम मुल्क के लिए निकले हैं। इमरान इलेक्शन होनी चाहिए फिलहाल, इसके अलावा तो कोई मुतालबा नहीं। और मेरे ख्याल में लोग आएंगे किसी और पार्टी को सपोर्ट करने, तो इसी से आपको नजर आ सकता है कि इमरान खान ने किया क्या है हमारे कंट्री के लिए। यूथ को यही बोलेंगे कि भाई हमेशा सच का साथ लो, ठीक है, जो भी हो, चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी हो, आपको बस हक के साथ खड़ा होना है। क्यों खान साहब के पीछे लगे उस शख्स का गुनाह बताए, इतना जुर्म है इसका कि ये इस मुल्क के वफा चाहता है, इस मुल्क की बका चाहता है, इसके साथ इतना जुल्म क्या मंजूर है? इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है, ना मंजूर। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाई जाए। अमेरिका से दोस्ती तो चाहता हूँ मगर गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। अगर आज आपने मेरा साथ न दिया तो कभी कोई वजीर आजम अमेरिका के सामने। मरकज और पंजाब में कामयाबी पर लीगा कारकुनों का जश्न। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की जानिब से यूनियन कौंसिल ढोक मंगटाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट में। महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसने वालों का खात्मा हो गया है, जिनकी गलत पॉलिसियों और नाअहली की वजह से अवाम 3 साल मुश्किलात का शिकार हो चुके थे। तब्दीली के नाम पर मुल्क को बहरान का शिकार कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल नंबर 4 चौधरी आबद महमूद के दफ्तर में शहबाज शरीफ की वजीर आजम मुंतखब होने पर लीगी क़यादत के एजाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब से साबिक मेयर सरदार नसीम खान, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मलक शकील अवान, मुस्लिम लीग नून PP 18 के सदर जियाउल्लाह खान और दीगर ने खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साबिक वाइस चेयरमैन UC 4 हाजी रियाज, कौंसलर अख्तर महमूद भोला, राजा अरशद, आसफ खान, राजा नजीर, खान आजम मलक, तारक अवान, जबरदस्त खान समेत मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे। तकरीब में मेजबान चौधरी आबद महमूद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वर्कर्स तंजीमों का असासा होते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के मसाइल हल करना पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी है। आज खुदा ने मौका दिया है तो इससे फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा अवामी मसाइल हल करने चाहिए। कायदीन ने मुख्तसर दावत पर बड़े अवामी इज्तिमा के इनेकाद पर चौधरी आबद महमूद और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। तकरीब के अख्ताम पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने की खुशी में मिठाई भी तकसीम की गई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवारुल हक मुगल के न्यूज़ रावलपिंडी। डेरा गाजी खान में मसीही बरादरी के त्यौहार ईस्टर पर तकरीब का इनेकाद। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदारान ने शिरकत की। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मसीही बरादरी के मसाइल सुने और ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद अली वसीम ने त्यौहार के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान ने सिक्योरिटी के साथ साथ अक़लियतों के मसाइल हल करने पर भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आखिर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ ओहदेदारान ने DPO को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। आपको डेरा गाजी खान से खबर दे रहे हैं, जहां मसीही बरादरी का त्यौहार ईस्टर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदारान ने शिरकत की। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मसीही बरादरी के मसाइल सुने और ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद अली वसीम ने त्यौहार के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की।
उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान ने सिक्योरिटी के साथ साथ अक़लियतों के मसाइल हल करने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आखिर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ अहदेदारान ने DPO को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि SSP लसपेला दोस्तैन दश्ती की जानिब से साबिक DSP IA अब्दुल सत्तार रंझो के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात सुल्तान अंगारिया की रिपोर्ट में। SSP लसबिला दोस्तैन दस्ती की जानिब से साबिक DSP CIA अब्दुल सत्तार रुंजो के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर साफियों और पुलिस अफसरान के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया, जबकि लसबिला के पुलिस अफसरान ने अब्दुल सत्तार रुंजो को रवायती अजरक पहनाई और तोहफे भी पेश किए। इस मौका पर SSP लसबिला दोस्तैन दस्ती का कहना था कि अब्दुल सत्तार रुंजो मेरे उस्ताद रहे हैं। हमने 3 साल एक साथ काम किया और अच्छे बुरे वक्त के अच्छे साथी रहे। सत्तार साहब के बारे में मैं ये कहूँ कि ये मेरा जाती उस्ताद रहे हैं। मैंने जब सर्विस शुरू किया मैं सर के साथ रहा, मेरे अच्छे बुरे वक्त के साथी रहे। हम 3 साल एक साथ रहे हैं। जो बुरे वक्त का साथी होता है वो जिंदगी भर याद रहता है और उसकी मोहब्बतें जिंदगी भर साथ रहती हैं। मुझे फख्र है कि आज इस टाइम मैं इसके साथ खड़ा हूँ। जिंदगी के इसके खूबसूरत सफर में मैं आज इसके साथ खड़ा हूँ। जिला लसबिला के तमाम DSP, थाना जात के SHOs, पुलिस लाइन के अफसरान और इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी और जुमला पुलिस लाइन स्टाफ के मुलाजमान ने ढेरों दुआओं के साथ अब्दुल सत्तार रुंजो को अलविदा किया, जबकि आखिर में DSP अब्दुल सत्तार रुंजो ने जुमला अफसरान और मुलाजमान का दिल से शुक्रिया अदा भी किया। सुल्तान अंगारिया, कोयनी न्यूज, लसबेला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत LNG की स्पॉट खरीदारी करेगी और पाकिस्तान LNG लिमिटेड LNG की 3 स्पॉट कार्गोज खरीदेगी। जराये का कहना है कि स्पॉट कार्गोज की खरीदारी के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। मई, जून और जुलाई के लिए एक कार्गो खरीदा जाएगा। जराये के मुताबिक इजाफी LNG पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल किल्लत पर काबू पाने की वजह से खरीदी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि LNG के टर्मिनल हुकूमत का बिजली पैदावार के लिए इजाफी LNG खरीदारी का फैसला किया गया है। स्पोर्ट कार्गोज की खरीदारी के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत LNG के स्पॉट खरीदारी करेगी और पाकिस्तान LNG लिमिटेड LNG के 3 स्पॉट कार्गोज खरीदेगी। जराये का कहना है कि स्पॉट कार्गोज की खरीदारी के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। मई, जून और जुलाई के लिए एक कार्गो खरीदा जाएगा। जराये के मुताबिक इजाफी LNG पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल किल्लत पर काबू पाने की वजह से खरीदी जाएगी। मुल्क भर की तरह कराची में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर कहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, तो कहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की हिमायत में जलसे मुनक्किद हो रहे हैं। देखते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। कहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर तो कहीं तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे मुनक्किद हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का क्या कहना है। हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम PDM की जमातों के साथ मिलकर और जो जदोजहद की और जमहूरियत को बहाल किया और इस सिलेक्टेड को घर हमारे चेयरमैन साहब ने जो पॉलिसी बनाई वो जो कह रहा था 2023 तक हुकूमत करूंगा, उस नायल हुकूमत को चेयरमैन साहब ने, हमारे जरदारी साहब ने हटवा के ही दम लिया। पाकिस्तान में आपने देखा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसके मुताबिक एक गवर्नमेंट की पावर दूसरी गवर्नमेंट को पावर शिफ्ट हुई है। जश्न इसीलिए था कि जो सिलेक्टेड हुकूमत है PTI की फैशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ था, उनके जाने की खुशी में था और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये फैशिस्ट हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है। जलसा एक्चुअली होता नहीं है PTI का, अगर आप इस बात को समझें, वो एक तरह से कॉन्सर्ट होता है। आप देखते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, नेशनल स्टेडियम में भी हमने देखे कॉन्सर्ट होते हैं, लोग 4-5 हज़ार की टिकट दे के गाने सुनने जाते हैं, वहाँ फ्री मिल जाता है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया, वहाँ मौजूद कारकुनों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। कि पूरी कौम आज इमरान खान का आप देख भी रहे हैं कि साथ दे रही है और ये आज जिना ग्राउंड हमें छोटा पड़ गया है और ये बर्रे सगीर का सबसे बड़ा जलसा है आज माशाल्लाह से। और ये जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये इस्तीफे नहीं देगी और इलेक्शन नहीं कराएगी, जब तक हम कप्तान के साथ डटे हुए हैं। देखें, बात यह है कि इमरान खान जो है ना पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखता है और वो चाहता है कि एक गमला टूटे बगैर
पाकिस्तान की तकदीर बदले। और हम इमरान खान से सिर्फ इतना कहने आए यहाँ पे अपने सारे घर के काम काज सब कुछ छोड़ के, हर चीज छोड़ के कि हम कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और डीएमसी के इश्तराक से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों और आवाम ने रेंजर्स और डीएमसी के इक़दामात को खूब सराहा। देखते हैं अनवर मगजी की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की इश्तराक से खेलों की सरगर्मी को फ़रोग़ देने के हवाले से बहादुराबाद में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके बहादुराबाद कोकिन ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की इश्तराक से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, जिसमें नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ टीवी कराची की टीम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की जानिब से कराची के नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को आगे आने का मौका मिल सके। टूर्नामेंट में कोरंगी की टीम येलो ने भी हिस्सा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद करने पर आवाम और खिलाड़ियों ने सिंध रेंजर्स और डीएमसी की ख्वाहिशों को सराहा और कहा मजीद ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो नौजवान नस्ल को गलत कामों से बचाया जा सके। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान के इतवार के रोज़ भी रमज़ान बाज़ारों के दौरे। असिस्टेंट कमिश्नर राविंड हामिद राशिद ने जौहर टाउन में रमज़ान बाज़ार का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने इतवार के रोज़ भी रमज़ान बाज़ारों के दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर राविंड हामिद राशिद ने जौहर टाउन में रमज़ान बाज़ार का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर हाफिज इरफान मौजूद हैं। हाफिज इरफान, दौरे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान के इतवार के रोज भी रमजान बाजारों के दौरे जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड हामिद राशिद का रमजान बाजार मियां प्लाजा जौहर टाउन का दौरा किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अफरान रशीद का रमजान बाजार गुलशन रावी की चेकिंग की गई और तमाम स्टॉल्स का जायजा भी लिया गया। स्टॉल्स पर आटा, चीनी, दालें और दीगर अशिया जरूरिया को चेक किया गया। कीमतों और क्वालिटी का जायजा भी लिया गया। फेयर प्राइस शॉप पर अशिया जरूरिया की फराहमी का जायजा लिया गया है। रमजान बाजारों में तमाम स्टॉल्स मुकम्मल फाल थे, शहरी खरीदारी में मसरूफ थे। रमजान बाजारों में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डीसी लाहौर उमर शेख सेठा की हिदायत पर रमजान बाजारों के दौरे जारी हैं तमाम डिवीजन से असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। जी दौरा किया गया है रमजान बाजार का। हाफिज इरफान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि माह रमज़ान में भी डाकुओं ने शहरियों को निशाना ना बख्शा। सुबह सवेरे ज्वेलरी शॉप पर डकैती की वारदात। 4 डाकू ज्वेलरी शॉप से कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। तफसीलात इलाहाबाद से अरशद सामल की रिपोर्ट में। अजी थाना इलाहाबाद की हदूद में वाक़या कस्बा रजानीपुर में सुबह सवेरे ज्वेलरी शॉप पर डकैती की वारदात में 4 मुसल्लह मुलजमान करीबन 30 लाख रुपए के तलाई जेवरात लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लोगों के करीब आने की कोशिश पर उन पर सीधी फायरिंग करते रहे। 15 की कॉल पर थाना इलाहाबाद की पुलिस मौका पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसएचओ का कहना है कि बहुत जल्द मुलजमान सलाहों के पीछे होंगे। अरशद सामुल, कोहिनूर न्यूज़, इलाहाबाद। सादिकाबाद में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले ईंटों के भट्टों का राज। महकमा माहौलियात और ज़िले इंतजामिया बेबस। सादिकाबाद में भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना हो सके। ईंटें बनाने वाले भट्टे माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने लगे। आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। जहरीले धुएं की वजह से इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगीं। इलाका मकीनों को सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीना को मुतल्लिका हुकाम से भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा है।
कोट राधा किशन में सीवरेज सिस्टम नाकारा, सड़कें जोहर का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने टूल टैक्स चौक पर टायरों को नजर आतिश करके छांगा मांगा रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाका अरसा दराज से गंदे पानी का जोहर बन चुका है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। आरिफवाला में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गैर कानूनी पार्किंग, शहर भर में गैर रजिस्टर्ड चेकिंग, चिंची रक्षों की भरमार है। शहरी तलबा और तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात रजा जैदी की रिपोर्ट में। आरिफवाला ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गैर कानूनी पार्किंग, शहर के मुख्तलिफ मुकामात समेत जिना चौक में रिक्शों की भरमार शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। शहर भर में गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें बेशतर तादाद कम उम्र ड्राइवरों की है, जिसकी वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। बाजारों में रिक्शा ड्राइवर दुकानों के सामने सवारियों के इंतजार में दीदा दलेरी से रिक्शे खड़े कर देते हैं, जिस वजह से दुकानदारों और रिक्शा ड्राइवरों। मीरपुर साकरों में मुर्फ मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। शेख जैद अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद मुर्फ मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद शदीद माली मुश्किलात का सामना है। रमज़ान के बाबरकत महीने में फाका कशी पर मजबूर हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेते और 3 माह की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक अपनी टीम के हमरा डेरा अलायार में अवामी शिकायत पर यूटिलिटी स्टोर्स और रमज़ान बाजार का दौरा किया। गोश्त और अशिया खुरनोश का जायजा लिया। बेहतरीन क्वालिटी का आटा, घी और दालें इंतहाई रियायती निर्खों पर दस्तियाब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्टोर इंचार्ज को हिदायत करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। रावलपिंडी में कोहिनूर न्यूज़ के दफ्तर में इफ्तारी का एहतमाम। आशिकान रसूल ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया और खुसूसी दुआ की। तफसीलात रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट में। रावलपिंडी कोहिनूर न्यूज़ के रीजनल ऑफिस सदर में इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टाफ के अलावा जुड़वा शहरों के सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सना खानों ने अपनी दिलसोज आवाज़ में हदिया नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जबकि दुनिया दी दर दर चो कद के ते मौला नसीबा च लिख दे मदीने दे फेरे, नसीबा च लिख दे मदीने दे फेरे, नरे बचा गए लाल अली दे को कौम की सलामती और इदारे की बेहतरी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। रीजनल हेड कोहिनूर न्यूज़ इफ्तिखार अली भट्टी ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन तलहार में हैदराबाद शाहराह पुलिस लाइन बदीन नादरा सेंटर के सामने पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। मारूफ ताजिर रहनुमा ख्वाजा फेरोज अली, असद अली, गुलाम शब्बीर और अहमद रजा ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बदीन के ताजिर रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर, सीनियर सहाफ़ियों और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मेहमानों के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क व कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और डीएमसी के इश्तराक से खेलों को फ़रोग देने के हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों और आवाम ने रेंजर्स और डीएमसी के इक़दाम को खूब सराहा। तफसीलात अनवर मगजी की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की इश्तराक से खेलों की सरगर्मी को फ़रोग़ देने के हवाले से बहादुराबाद में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके बहादुराबाद कोकिन ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की इश्तराक से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, जिसमें नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ टीवी कराची की टीम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर सिंध और डीएमसी की जानिब से कराची के नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को आगे आने का मौका मिल सके। टूर्नामेंट में कोरंगी की टीम येलो ने भी हिस्सा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद करने पर आवाम और खिलाड़ियों ने सिंध रेंजर्स और डीएमसी की काविशों को सराहा और कहा मजीद ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो नौजवान नस्ल को गलत कामों से बचाया जा सके। अनवर मक्सी। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।